नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। किसान और सरकार के बीच ठनी हुई है। कृषि कानून को लेकर विवाद जारी है और आपको बताना नहीं है कि किसान संगठन दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, बॉर्डर पर आंदोलन किए हुए हैं। उनकी मांग है कि यह कृषि कानून को निरस्त कर दिया जाए, लेकिन सरकार इसे निरस्त करने के पक्ष में नहीं है। किसानों को मना रही है और तमाम वो उपाय कर रही है जिससे कि किसान मान जाए और इस कृषि कानून को मान लें। सरकार यह कह रही है कि इससे किसानों का भला होगा, तमाम तर्क दे रही है, तमाम दावे कर रही है। वह किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, हर उस शंका का समाधान करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान सीधे सीधे कह रहे हैं कि यह कानून निरस्त होना चाहिए। समझाने के प्रयासों में सरकार ने यह कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान करेंगे और यह समाधान सामने बैठकर होगा, खुले दिल से होगा। यह कानून है किसानों को प्रगति की ओर ले जाने के लिए, कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश को लाने के लिए। लेकिन सरकार के तमाम प्रयास विफल होते जा रहे हैं और कोई अर्थ निकलता अब तक नहीं दिख रहा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में यह लिखा है कि वो कृषि मंत्री तोमर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीयूष गोयल जी की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको विस्तार से सुने और समझे। चूंकि प्रधानमंत्री ने यह बातें कही हैं और ट्वीट करके अनुरोध किया है, लोगों से अपील की है, किसानों से अपील की है, संगठनों से अपील की है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुने और समझें, इसे देखें, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम बारीकी से देखें, समझें कि आखिर तोमर जी और पीयूष गोयल जी क्या कह रहे हैं। मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर आपको यह विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें सरकार यह कह रही है, बता रही है कि आप किसान, ये जो कानून है ये आपके लिए लाया गया है और आपकी खेती सुरक्षित, आपकी आय दुगनी होगी। 2022 तक आपकी आय दुगनी होगी। कैसे दुगनी होगी? कृषि कानून ला करके दुगनी होगी, उसमें निजी निवेश करके दुगनी होगी, आदि आदि तमाम ऐसी बातें बताई। कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश गांव तक और खेत तक पहुँचे, इसकी संभावनाएं ना के बराबर थी और कानून के माध्यम से भी जो बंदिशें थीं वो खुलें, इसका देश भर को इंतजार था। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार खेती किसानी आगे बढ़े, किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, कृषि के क्षेत्र में निवेश हो, कृषक को आय सहायता के रूप में और अनुदान दिया जाए, योजनाओं को परिष्कृत किया जाए। इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। अर्थात इस कानून में यह व्यवस्था की गई है कि कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश, लेकिन
ये कैसे हो, किस तरह से हो, इसमें तमाम आशंकाएं हैं और उसका समाधान भी तोमर जी ने बताया, अपने कृषि मंत्री ने बताया, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कृषि मंत्री ने कुछ उदाहरण दिए हैं 2014 से पहले की स्थितियों का बखान किया है और उसके बाद की स्थितियों का बखान किया। क्या कहा है, सुनिए। कि 2014 से पहले सभी पत्रकारगण यहाँ मौजूद हैं, यूरिया की सीजन पर भयानक किल्लत होती थी और जब यूरिया की ज़रूरत राज्य को होती थी उस समय मुख्यमंत्री डेरा डालकर दिल्ली में बैठते थे कि हमको पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल जाए। यूरिया की कालाबाजारी होती थी और देश के अनेक स्थानों पर पुलिस लगाकर यूरिया बांटने का काम किया जाता था। कई बार ऐसी घटनाएं भी आती थी कि रेलवे स्टेशन से यूरिया लूट लिया गया, बीच में कोई यूरिया का ट्रक जा रहा था उसको रोक लिया, क्योंकि लोगों को ये रहता था कि अगर ये सामने से निकल गया तो यूरिया नहीं मिलेगा। मोदी जी ने यूरिया को नीम कोटिंग किया और गत 6 वर्षों में कोई भी यूरिया की किल्लत देश को नहीं हुई, किसान को नहीं हुई। सुचारू रूप से यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती रही। तो यूरिया के बारे में यह बातें की गई हैं कि 2014 से पहले जो किसान थे, यूरिया के समय जब यूरिया खेतों में डालना होता था उस समय उसकी किल्लत हो जाती थी और किसान मारे मारे फिरते थे। उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि कई जगह यूरिया की लूट हो जाती थी, ट्रक लूट लिए जाते थे, क्योंकि लोगों के अंदर, किसानों के अंदर यह भय व्याप्त था कि जो सामने है अभी यूरिया है उसे ले लो, पता नहीं क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन सरकार ने पर्याप्त व्यवस्थाएं कर दी। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य यह था कि यह सरकार किसानों की सुविधाओं को ध्यान रखती है। इसके बाद उन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मंडियों के मकड़ा जाल से किसानों को यह कानून मुक्ति देता है। क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। ये कानून आए तो इन कानूनों के माध्यम से सरकार की एक कोशिश थी कि किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो और मंडी की परिधि के बाहर वह अपना माल किसी को भी कहीं भी और अपनी मनचाही कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो। ये कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। मूल्य आश्वासन की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया विषय नहीं है, अभी तक कानून नहीं था, लेकिन फार्मिंग हो रही थी, उसके अनुभव भी अच्छे हैं। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फ़ायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, अपनी जोखिम को प्रोसेस पर ट्रांसफ़र करने में सफल होगा, बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। यदि विवाद भी हो प्रोसेसर और किसान के बीच में
तो एसडीएम 30 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा, उसे कानून में बांधा गया। और साथ ही साथ यह भी कानून में प्रावधान किया गया कि निर्णय अगर कभी किसान के विरुद्ध भी जाता है तो उससे वसूली सिर्फ आदान की कीमत की हो सकती है, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकती, और उसकी वसूली का कोई भी निर्देश एसडीएम के द्वारा किसान की भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। अपने विचारों को रखने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि इन तमाम विषयों पे तमाम तरह से बातें हुई हैं, किसानों से बातें हुई हैं, और यह बातें जो हैं सामने रखी गई। आज भी सरकार संशोधन का प्रस्ताव सामने रख सकती है, उनकी बातों को खुले दिल से समझ सकती है, बातचीत के लिए तैयार है, और अपनी आशंकाओं को वो हमारे सामने रखें, हम इनमें संशोधन करेंगे। उन्होंने ये कहा कि जितनी भी वार्ताएं हुई हैं उसमें किसानों ने जो मांगे रखी हैं उनमें पहली मांग यही है कि जो कृषि कानून है उन्हें निरस्त कर दिया जाए। इसके एवज में सरकार का कहना है कि मांग निरस्त क्यों किया जाए। आखिर कृषि को गति देने के लिए, किसानों की आय को दुगनी करने के लिए जो सोच समझ करके ये कानून बनाए गए हैं, उसमें आखिर उसे निरस्त क्यों किया जाए। उन्होंने कहा है कि हम हर उस आशंका का समाधान करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं, हर उस शंका का समाधान करने के लिए जिससे किसान आशंकित है कि कानूनों को निरस्त करना। तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है, और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। दूसरी मांग के बारे में उन्होंने कहा है कि कृषि राज्य का विषय है। कई लोग कहते हैं कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र इस पे कानून नहीं बना सकती। यह सही है कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने कृषि पर कोई कानून नहीं बनाया, हमने ट्रेड पर कानून बनाया है और वह केंद्र का विषय है। कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है, और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की और फिर उनको हमने यह लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। तीसरी मांगों के बारे में हमारे कृषि मंत्री ने कहा है कि कानून में यह व्यवस्था है कि जो खुला मार्केट होगा वह उसमें टैक्स नहीं लगेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी आशंका है कि नहीं, या राज्य सरकारें चाहती हैं कि खुले मार्केट में भी टैक्स लगे, तो वो लगा सकते हैं। कि उनको ऐसा लगता है कि ये नया जो ट्रेड एक्ट आया है, इस एक्ट में उनकी जो एपीएमसी है वो प्रभावित होगी।
क्योंकि उन्हें लगता था कि बाहर टैक्स नहीं होगा और एपीएमसी के भीतर टैक्स है, तो धीरे धीरे ये मंडियाँ दिक्कत में फंस जाएंगी। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि वैसे तो कुल मिला के जो टैक्स लगता है जब किसी भी ट्रेड पर, तो व्यापारी टैक्स की वसूली किसान से ही करता है। अगर टैक्स नहीं लगेगा इसका फ़ायदा अंततोगत्वा किसान को होगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी आपत्ति है तो हम लोग इस पर विचार करने को तैयार हैं। और इस आशंका पर हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी लागू कर सकेगी और साथ ही ऐसी मंडियों पर राज्य सरकार जो मंडी के भीतर का टैक्स है उसके हिसाब से ही वो बाहर की प्राइवेट मंडी पर भी टैक्स लगा सकेगी। अर्थात इन सारे जो आशंकाएं हैं जो व्यक्त की गई हैं उन पे सरकार का यह रुख है। लेकिन किसान है वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये तीनों कृषि कानून जो हैं उसे निरस्त करने हैं। सरकार उसे निरस्त करे, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इसको तमाम विपक्षी दल अपना समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा और तमाम वामपंथी दल भी किसानों के समर्थन में है। सारे तथ्य सामने हैं, किसानों के सामने है। कुल मिलाकर यह कहना कि किसान गलत है यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार गलत है यह भी नहीं कह सकते। जरूरी यह है कि किसान और सरकार, किसान संगठन और सरकार एक साथ बैठे बातचीत करे, हर उस पहलू पर खुले मंच से बातचीत हो। कहां कहां कृषकों का अहित है वो सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए और इस कानून से किसानों का कोई अहित न होने पाए और अहित करने वाला अगर जो कोई प्रावधान उसमें दिखाई देता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाए। इसके सिवाय और कोई विकल्प हमें नहीं बचता। आज तक जो कानून बने हैं, कृषि कानून बने हैं या कानूनों से मुक्त रखा गया है, उससे किसानों की दशा कितनी सुधरी है। आज मैं यह पहली बार कह रहा हूं कि आखिर किसानों की दशा कितनी सुधरी है। अगर किसानों के पांव में चप्पल हो जाता है, किसी ने सही कहा है कि एक पत्रकार ने कहा है कि अगर किसानों के पैर में हवाई चप्पल आ जाता है तो यह माना जाता है कि किसानों की स्थिति सुदृढ़ है। आज 70 सालों में यही एक योगदान है। तो क्यों ना हम रिस्क लें, क्यों ना किसान रिस्क लें। आज तक की जब स्थिति उनकी सही नहीं है, आज जब स्थिति उनकी सही नहीं है, 70 सालों से सही नहीं हुई, तो थोड़ा इस कानून पे विश्वास करें। जो शंकाएं हैं उसका समाधान हो। अगर सरकार समाधान नहीं करती है, जिस पर कानून बनाना हो उस पर कानून बनाए और जिस तरह से किसान कहें उस तरह से कानून बने, जिस तरह से एक्सपर्ट कहें उस तरह से कानून बने। सबको मिला जुला कर सर्वसम्मति से कानून बने और किसानों की दशा को सुधारा जाए, ये कौन नहीं चाहता। इसलिए किसानों को चाहिए कि थोड़ा सा रिस्क ले, थोड़ा सा साहस दिखाएं, सरकार के सामने बैठें और सीना ठोक कर अपनी बातों को रखें और जिस तरह से उनका हित सध रहा है उस तरह से अपना हित साधें और उस तरह का कानून सरकार का कान पकड़ करके, जी हां, कान पकड़ करके पारित कराएं, क्योंकि यह उनके द्वारा ही चुनी गई सरकार है। नमस्कार।